जब ये शारीरिक कार्यक्रम प्रारंभ हुए तो उसी क्रम में पहला जो संचलन, पथ संचलन यानी संघ के पूर्ण गणवेश में स्वयंसेवक जब एकत्रित होकर पूरे अनुशासन के साथ एक जिसको सामान्य भाषा में लोग परेड कहते हैं, उस तरीके से रास्ते पर संचलन जब करते हैं तो वो क्रम पहले 1926 में ये संचलन हुआ था। और वो आज जिसको हम संघ का मुख्यालय बोलते हैं, वहाँ से मोहितेवाड़ा, वहाँ से संचलन प्रारंभ हुआ था। और वो यहाँ पर हनुमान नगर में राजा बख्शा मंदिर है, वहाँ तक ये संचलन आया था। राजा बख्शा मंदिर का भी महत्व है क्योंकि यहाँ जो भोसले राजा थे वो अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हमेशा राजा बख्शा मंदिर में दर्शन करके अपने कार्य को प्रारंभ करते थे। एक तरीके से महाराष्ट्र में जो सीमोल्लंघन का महत्व है, उस दृष्टि से संघ कार्य का जो ये पहला पथ संचलन था वो 1926 के विजयादशमी में प्रारंभ हुआ और इस तरीके से ये प्रारंभ हुआ। अभी आगामी 2 अक्टूबर को संघ का ये विजयादशमी उत्सव इसी रेशिमबाग के जो बाहर में जो मैदान है स्कूलों का, उसी मैदान पर प्रातः 7:40 पर ये विजयादशमी का उत्सव प्रारंभ होगा। विजयादशमी का जो ये उत्सव है इसकी भी बहुत पुरानी परंपरा है। प्रारंभिक काल में ये उत्सव जैसे मैंने बताया कि मोहितेवाड़ा यानी संघ का आज जो मुख्यालय है जहाँ पहली शाखा लगी थी वहीं होता था। उसके बाद जब जैसे धीरे धीरे स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ती गई और इसका स्वरूप और आकार भी बढ़ता चला गया, तो फिर कुछ वर्षों तक ये उत्सव जो था वो पश्चिम नागपुर में जो पटवर्धन ग्राउंड है, यशवंत स्टेडियम के जो स्थान है वहीं पर, तो वहाँ पर कई वर्षों तक ये उत्सव चला। और जब यशवंत स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन प्रारंभ हुआ तो फिर ये उत्सव वहाँ से कस्तूरजन पार्क गया और फिर आगामी कई वर्षों तक कस्तूरजन पार्क से ही ये विजयादशमी का उत्सव प्रतिवर्ष होता था। बाद में लगभग 95 का जो 94 तक वहाँ तक उत्सव चला। 95 से जो उत्सव है वो फिर रेशिमबाग में होने लगा और तभी से फिर लगातार यहाँ पर ये उत्सव विजयादशमी का हो रहा है।